धम्मपद नामक ग्रंथ में 26 वर्गों में 423 गाथाएं हैं। खुद्दक निकाय सुत्त पिटक के 5 निकायों में से एक है और धम्मपद पाळी खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है। धम्मपद पाळी के 26 वर्गों में से पहला वर्ग यमक वग्ग। यमक का अर्थ है जुड़वा। यहाँ हमने 19 और 20 का जो जोड़ा लिया है, ये यमक वग्ग का आखिरी जोड़ा है। धम्मपद पाळी नामक जो मूल ग्रंथ है, उसमें केवल गाथाएं मिलेगी। इन गाथाओं से जुड़ी हुई जो कहानी है, वो धम्मपद अट्टकथा में मिलती है। तो भाग 1 में इस कहानी की चर्चा करेंगे और भाग 2 में इन गाथाओं को पढ़कर पाली में इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। भगवान ने ये 2 गाथाएं कौन से संदर्भ में कही, ये इस कहानी द्वारा हम समझेंगे। श्रावस्ती में 2 मित्र थे। दोनों भगवान का धर्म उपदेश सुनने विहार गए। दोनों ने गृह त्याग कर भिक्षु बनने का निर्णय लिया। 5 बरस तक भिक्षु का जीवन जिया और फिर भगवान बुद्ध के पास गए और अपने उत्तरदायित्व के बारे में प्रश्न किया। यहाँ भिक्षु का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी समझने के लिए पाली के 2 शब्द हम समझेंगे। पहला शब्द है गंतधुर। गंत माने ग्रंथ और धुर माने उत्तरदायित्व। तो यहाँ गंतधुर का अर्थ हुआ पठन पाठन के कार्य की जिम्मेदारी। जो कम उम्र में भिक्षु बनते हैं, ऐसे भिक्षु बुद्ध वचन के अध्ययन की जिम्मेदारी लेते हैं, माने गंतधुर का चुनाव करते हैं। जो बड़ी उम्र के भिक्षु होते हैं, वो विपश्यना साधना की जिम्मेदारी लेते हैं, माने विपस्सना धुर चुनते हैं। तो इन दोनों मित्रों में जो अधिक उम्र का भिक्षु था, उसने विपस्सना धुर माने विपस्सना साधना का उत्तरदायित्व लिया और भगवान से विपस्सना साधना संबंधी सारे निर्देश प्राप्त किए। विपस्सना साधना करते करते इस भिक्षु ने अरहंत अवस्था प्राप्त कर लिया। दूसरे भिक्षु ने गंतधुर चुना और पूरी बुद्धवाणी सीख गया। ग्रंथों का अध्ययन करने वाले इस भिक्षु के लिए अट्टकथा में एक जगह गंतिकतेर शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे की कहानी में हम भी इनको गंतिकथेर कहेंगे और पहले वाले भिक्षु को अरहंथेर कहेंगे, ताकि कहानी आसानी से समझ में आए। गंतिकथेर 500 भिक्षुओं को बुद्धवाणी सिखाते थे और जगह जगह जाकर बुद्धवाणी का पाठ भी करते थे। अब बात करते हैं अरहंत थेर की। भिक्षुओं का एक समूह था, तो वो सारे भिक्षु भगवान के पास गए और साधना की विधि अच्छी तरह समझ ली। फिर वो भिक्षु अरहंत थेर के यहाँ निवास करने लगे और साधना के काम में लगे रहे, अरहंत भिक्षु के मार्गदर्शन में। साधना करते करते उन भिक्षुओं ने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली और अरहंत थेर को वंदन करके बोले कि वे भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहते हैं। अरहंत थेर ने उनको अनुमति देते हुए कहा कि जाओ, जाकर मेरी ओर से भी भगवान को प्रणाम करना। भगवान के जो 80 प्रमुख शिष्य हैं और जो मेरे मित्र माने गंतिकथेर हैं, उनको भी मेरी ओर से प्रणाम करना। उन भिक्षुओं ने ऐसा ही किया। जब उन भिक्षुओं ने गंतिकथेर को अपने आचार्य माने अरहंत थेर का संदेश दिया, तब गंतिकथेर ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने उनसे क्या सीख लिया। वो तो बुद्ध वचन का एक गाथा तक भी नहीं जानते। कुछ समय बाद अरहंत थेर स्वयं वहाँ पहुँचे और अपने मित्र माने गंतिकथेर के पास अपना
पात्र और चीवर छोड़कर भगवान के दर्शन करने चले गए। गंतिकथेर को अपनी विद्वत्ता पर गुरूर था। उसने सोचा कि मित्र के लौटने पर मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। भगवान उसके मन की बात समझ गए और उनके मन में करुणा जागी। भगवान ने सोचा कि ऐसा अकुशल कर्म करे तो इस भिक्षु को निरय लोक में जन्म प्राप्त होगा। तो भगवान स्वयं उस भिक्षु के निवास चले गए जहाँ दोनों भिक्षु बैठे हुए थे और बारी बारी में दोनों भिक्षुओं से साधना संबंधी प्रश्न किए। भगवान ने जब 4 आर्य अवस्थाओं से संबंधी प्रश्न किए तो अरहंत भिक्षु ने अपनी अनुभूति के आधार पर सारे ही प्रश्नों के सही जवाब दिए। गंतिकथेर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। अरहंत थेर द्वारा सही जवाब दिए जाने पर चारों बार भगवान ने साधुकार किया। गंतिकथेर के शिष्य नाराज हुए। ये क्या बात हुई? कुछ भी न जानने वाले उस थेर की बात सुनकर भगवान ने 4 बार साधुकार किया और हमारे आचार्य की प्रशंसा तक नहीं की। तब भगवान ने गंतिकथेर के शिष्यों को समझाते हुए कहा कि मेरे शासन में तुम्हारे आचार्य उस गोपाल की तरह है जो दूसरों के गायों की देखरेख करके केवल वेतन पाता है, लेकिन मेरा पुत्र, माने यहाँ बात हो रही है अरहंत थेर की, वो तो गायों के मालिक जैसा है, स्वामी की तरह है, जो अपनी इच्छानुसार गाय के 5 गोरस का भोग भोग सकता है। ऐसा कहकर भगवान ने 2 गाथाएं सुनाई। इन गाथाओं को इस वीडियो के आगे के भागों में समझेंगे। तो पाली गाथाओं की चर्चा भाग 2 और ज़रूरी पड़े तो भाग 3 में भी इन पर चर्चा करेंगे।